दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रयान-3 चंद्रमा के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह अब धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुदा हो चुका है। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में मौजूद है और वहां पर जो चंद्रयान-3 की स्पीड है वह 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है। ऐसे में अब इसरो क्या कर रहा है, और अब इसरो को इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि अब थोड़ी सी चूक चंद्रयान-3 मिशन को फेल कर सकती है। लेकिन आप दुआएं करें, कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखें। साइंटिस्ट का मनोबल बढ़ाने के लिए भी जरूर कुछ सीखे। इसरो क्या कर रहा है अब जब चंद्रयान-3 की स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। अब चंद्रमा पर जल्दी ही लैंड करने वाला है। क्या कुछ हो रहा है वह डिटेल में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 जो अब धरती से 71,000 किलोमीटर की दूरी पर है, वह अब 1,00,000 किलोमीटर की दूरी को पार करके जाने वाला है और इसके बाद होगा सिंगल शॉट मिशन जो उसे चांद के हाईवे पर पहुंचा देगा। बता दें कि इसरो जब भी कोई उपग्रह लॉन्च करता है तो सबसे पहले रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और जब धरती से खास दूरी पर यह पहुंच जाता है तब यह उपग्रह छोड़ा जाता है और उससे अलग हो जाता है और सैटेलाइट कक्षा में रहता है क्योंकि उसकी अपनी गति भी मौजूद होती है। रोटेट से मिली ऊर्जा से एक नई दिशा में आगे बढ़ाती रहती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे दूसरी दिशा में खींचता है। ऐसे में यह इसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में मदद करता है। इस तरह से सैटेलाइट आसमान में घूमती है और हमारा चंद्रयान भी इस समय ऐसे ही घूम रहा है। यही उसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकलने देता क्योंकि इस दौरान उसे पृथ्वी से खिंचाव महसूस होता है। और दोस्तों, आपको बताते हैं कि यह 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड पर कैसे चल रहा है। दोस्तों, शुरुआती स्तर पर सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और ये रॉकेट में थ्रस्ट पैदा करते हैं और इसके बाद लिक्विड फ्यूल रॉकेट को कक्षा में पहुंचाने के लिए थ्रस्ट को मेंटेन रखने का काम करते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को प्रोपेलेंट कहा जाता है और इसका ज़्यादातर अंतरिक्ष अभियानों के दौरान इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद दोस्तों इसमें CE2 क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है जो कि LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्पेस को पावर देने का काम करता है। प्रभावशाली क्रायोजेनिक इंजन में हाईटेक सिस्टम लगाया गया है जो रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसे रॉकेट के अपर स्टेज में लगाया जाता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि यह इंजन हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं और बहुत कम तापमान में यान को आगे बढ़ाते हैं। अब चंद्रयान-3 की रफ्तार की बात करें तो लॉन्च के वक्त चंद्रयान-3 की रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर बाद में रफ्तार बढ़कर 6,437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसके बाद रॉकेट के बूस्टर्स अलग हो गए जिसके बाद इसकी रफ्तार 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। फिर लिक्विड इंजन के अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया जिससे इसकी रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर गई। इसी क्रायोजेनिक इंजन में चंद्रयान-3 की रफ्तार को 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और अब यह इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। या चंद्रयान के प्रशिक्षण मॉड्यूल में लगे मैनवर के जरिए इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जहां 22 दिन रहने के बाद अब धरती से 1,00,000 किलोमीटर की दूरी को जैसे ही पार करेगा वैसे ही यह चांद की ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा और यह समय होगा 31 जुलाई का, जहां से एक सिंगल शॉट मारा जाएगा जिसके बाद 5 से 6 अगस्त को यह मून ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा, जहां यह मून के आसपास 13 दिनों तक चक्कर लगाता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी